जरख ने किया युवक पर हमला। सरमथरा उपखंड में बड़ापुरा गांव के पास जंगली जानवर जरख ने एक युवक पर हमला बोल दिया। हमले में जरख ने युवक के हाथ और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक पर जरख द्वारा हमले की सूचना के बाद घायल युवक के परिजन तत्काल सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहां पर डॉक्टरों की टीम ने घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार घायल युवक पवन मीणा बड़ापुरा गांव निवासी है और घटना के बाद आसपास के ग्रामीण और परिजनों में दहशत जैसा माहौल बन गया है और ग्रामीणों ने तत्काल प्रभाव से जरख को पकड़े जाने की मांग की है। आपको बता दें कि क्षेत्र में इन दिनों लगातार जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा है और आए दिन जंगली जानवर ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर रहे हैं। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हमला था रात को 12-1 बजे के आसपास बड़ेपुरा से एक आदमी को घायल अवस्था में लाए थे, जिसको बाद में पता लगा कि किसी वाइल्ड एनिमल ने काटा है और घर वालों से पूछने पर पता लगा तो जरख बताया, जरख ने काटा है। उसको बहुत बुरी तरह से काटा था, उसके हाथ और पैर बुरी तरह हड्डी तक चबा डाली थी। उसका हमने प्राथमिक उपचार किया, उपचार के बाद में उसको हमने रात में रेफर कर दिया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। सर्पदंश से बुजुर्ग की हुई दर्दनाक मौत। सरमथरा उपखंड में धनेरा गांव के पास सर्पदंश से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। मृतक बुजुर्ग खेत पर कृषि कार्य करने गया हुआ था। इसी दौरान बुजुर्ग को खेत पर घास के नीचे छिपे सांप ने डस लिया। घटना के बाद परिजन बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक बुजुर्ग सिया जाटव पुत्र फद्दी जाटव उम्र करीब 55 साल धनेरा क्षेत्र का निवासी था। खेत पर बुजुर्ग को सर्प के काटने की जानकारी मिलते ही परिवार वाले इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया और घटना की सूचना पर सरमथरा थाना पुलिस ने मृतक बुजुर्ग के शव को सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां डॉक्टरों की टीम से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद से बुजुर्ग के परिजनों में कोहराम मच गया है और मृतक के परिजनों ने सरकार से सहायता राशि दिलाई जाने की मांग की है और सरमथरा थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज करके घटना की गहराई से जाँच में जुट गई है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। हुई थी। पापा जी हमारे खेतों पर काम करने के लिए गए थे शाम को। जब भैंस के लिए चारा काट रहे थे तो वहाँ से अचानक ही सर्प ने काट लिया था और सर्प को काटने के बाद हम प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ सरमथरा हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ पर आते ही हमारे पिताजी डॉक्टर साहब ने खत्म किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सरमथरा उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर सरमथरा स्टोन के पास एक रोडवेज बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों द्वारा इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथरा पर लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार घायल बाइक सवार रामसाय मीणा निवासी अमरूपुरा थाना बाड़ी, जो कि अपने गाँव से किसी कार्य से सरमथरा की तरफ आ रहा था और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। घटना की सूचना पर सरमथरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे में शामिल रोडवेज बस को पुलिस थाने में खड़ा करवा दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। डीएफओ बी चेतन कुमार के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की सख्ती।
सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों डीएफओ बी चेतन कुमार के निर्देशन में वन विभाग की टीम एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के रास्तों को जेसीबी मशीन से बंद किया है। साथ ही इस संदर्भ में रेंजर देवेंद्र चौधरी ने बताया कि उपखंड क्षेत्र के रिझौनी वनखंड और खुर्दिया वनखंड के अंतर्गत रास्तों को जेसीबी मशीन से काटा गया है, जिससे अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके। साथ ही रेंजर देवेंद्र चौधरी बोले कि आगामी दिनों में अभियान चलाकर अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस दौरान रेंजर देवेंद्र चौधरी सहित वन विभाग सरमथुरा का स्टाफ भी मौजूद रहा। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान, 80 अवैध जंपर जब्त, लगाया 4,78,000 का जुर्माना। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र में बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए विद्युत विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। मंगलवार को अधिशासी अभियंता बाड़ी गोविंद सिंह के नेतृत्व में बसेड़ी शहर में कार्रवाई की गई थी और अभियान के दौरान सहायक अभियंता BS मीणा एवं विभाग की टीम ने गहन जांच की। इस दौरान करीब 80 अवैध जंपर काटकर जब्त किए गए। साथ ही 5 विद्युत उपभोक्ता और गैर उपभोक्ता बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। विभागीय टीम ने सभी के खिलाफ VCR भरते हुए कुल 4,78,000 का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह ने बताया कि विभाग लगातार निगरानी रखे हुए हैं और बिजली चोरी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करें और अवैध कनेक्शन से बचें। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता BS मीणा, कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय सहित विद्युत विभाग की पूरी टीम मौजूद रही। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। विशेष योग्यजन व वरिष्ठ नागरिकों ने शिविर में कराया रजिस्ट्रेशन, सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। सरमथुरा पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत आंगई में विशेष योग्यजन और वरिष्ठ नागरिक चिन्हीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का SDM अमन चौधरी ने निरीक्षण करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत कराया। विकास अधिकारी गिरिराज सिंह ने बताया कि शिविर में विशेष योग्यजन हेतु 57 व वरिष्ठ नागरिक हेतु 35 लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए हैं। उन्होंने शिविर का उद्देश्य बताते हुए कहा कि सरकार ने विशेष योग्यजन और वृद्धजन को अधिक स्वावलंबी बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि जिन लाभार्थियों ने पिछले 3 वर्षों में इस योजना का लाभ लिया है वे इस बार पात्र नहीं होंगे और शिविर में पात्र लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर, वॉकिंग स्टिक, कमर व घुटने की बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, वैसाखी वॉकर, ट्राईपैड, श्रवण यंत्र, कृत्रिम दांत और चश्मे जैसे सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित किया जाएगा। वहीं विशेष योग्यजन को रजिस्ट्रेशन के लिए 40% या उससे अधिक दिव्यांगता कार्ड, डिजिटल प्रमाण पत्र और UDID कार्ड, 30,000 रुपए से कम आय का प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र अनिवार्य किया गया था। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, BPL राशन कार्ड या पेंशन स्वीकृति आदेश की स्वप्रमाणित प्रति अथवा 15,000 रुपए से कम आय का प्रमाण पत्र सहित फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य था। इसी प्रकार सोमवार को पंचायत समिति सरमथुरा में शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में वरिष्ठ नागरिक और विशेष योग्यजन व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन किए गए थे और इस मौके पर ग्रीव्य लालाराम जाट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में खेत विवाद ने लिया उग्र रूप, हाईवे जाम, पुलिस की गाड़ी तोड़ी, कई हिरासत में। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के मिलकन गांव में खेत में नुकसान को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एक पक्ष ने करौली धौलपुर हाईवे NH 11B पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और जाम खुलवाया गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बाड़ी ब्लॉक के आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर जमालपुर एवं आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर पवेसुरा पर बाल वर्धन टीम द्वारा पोषण माह के तहत पोषण दिवस मनाया गया, जिसमें नंदघर जमालपुर पर बाल वर्धन टीम के सदस्य रेणु शर्मा, कृष्ण कुमार, कार्यकर्ता यात्री देवी व सहायिका रेशम और नंदघर पवेसुरा में बाल वर्धन टीम के सदस्य प्रदीप शर्मा, कार्यकर्ता सुनीता व सहायिका रेखा की उपस्थिति में बच्चों के साथ हैंड वॉश एक्टिविटी कराई गई, जिसमें बताया गया कि भोजन करने से पहले हमें हाथों को स्वच्छ रखना चाहिए और कम्युनिटी खिचड़ी बनाई गई, जिससे बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके और भरपूर पोषण स्वस्थ जीवन का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर रेणु शर्मा, कृष्ण कुमार, प्रदीप शर्मा, यात्री देवी, रेशम, सुनीता, रेखा व अन्य महिलाएं सुनीता, नीतू, गीता, काजल व सीमा मौजूद रही। 69वीं जिला स्तरीय छात्र वर्ग स्कूली खेल प्रतियोगिता का सैपऊ में हुआ शुभारंभ। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ में 69वीं जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अंडर 17 और 19 खेल प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन हुआ। 9 से 11 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 11 खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं में
598 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में एसडीएम सैपऊ, नगर पालिका अध्यक्ष अर्जुन कुशवाहा, रिटायर्ड नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश शर्मा, शिक्षाविद कमल सिंह परमार, पीवीएम स्कूल सैपऊ के निदेशक राजवीर सिंह परमार, वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र परमार और गिरिराज परमार ने शिरकत की। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और सभी टीमों ने मार्च पास्ट के साथ सलामी दी। स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य मटरेलाल ने सभी टीमों और अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया और नगर पालिका अध्यक्ष अर्जुन कुशवाहा ने कहा कि खेल हमारे जीवन में शक्ति का संचार करते हैं, इनसे शारीरिक और मानसिक विकास होता है, हमें खेलों से जुड़े रहना चाहिए। सैपऊ से अजित परिहार की रिपोर्ट। धौलपुर में राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग पूर्व अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल से कांग्रेस कार्यकर्ता जिला एससी विभाग धौलपुर के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में माला और साफा बांधकर स्वागत और अभिनंदन किया, जिसमें जिला अध्यक्ष दर्शन लाल जाटव ने समस्त पदाधिकारी से परिचय और मुलाकात कराई तथा संगठन को लेकर मेघवाल से वार्तालाप हुई, जिसमें मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता के मुद्दों को लेकर आवाज उठाने का काम करना है और वोट चोरी को रोकने के लिए अपने अपने बूथ पर प्रत्येक कार्यकर्ता को होशियारी और समझदारी के साथ वोट चोरी रोकने के लिए उचित कदम उठाना है। वार्तालाप के समय ब्रजराज सिंह, एडवोकेट पार्षद बनवारी लाल, शहर अध्यक्ष जयपाल सिंह वर्मा, युवा कांग्रेस जिला सचिव शिव सिंह, एससी विभाग जिला उपाध्यक्ष राजेश, नगर अध्यक्ष सैपऊ, राजू पहाड़िया, लोकेंद्र कडेरा, प्रहलाद कुमार, दिवाकर, रामकिशोर कोहली, लपकुश शक्ति सिंह, जितेंद्र पालीवाल साहित्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भरतपुर पुलिस लाइन में धौलपुर जिले के हेड कांस्टेबल के एएसआई पद की प्रमोशन आउटडोर परीक्षा चल रही है। मंगलवार सुबह से शुरू हुई इस परीक्षा का परिणाम देर रात तक घोषित किया जाएगा। बल शाखा प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के अनुसार यह वर्ष 2021-22 की प्रमोशन परीक्षा है। इससे कुल 160 हेड कांस्टेबल में से 104 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई की देखरेख में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वरिष्ठ लिपिक राहुल कंसाना ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से कुल 67 हेड कांस्टेबल को एएसआई के पद पर प्रमोशन मिलेगा। इनमें से 49 पद सामान्य वर्ग के लिए है, वहीं एससी और एसटी वर्ग के लिए 9 पद आरक्षित हैं। बसेड़ी में बिजली विभाग का विशेष शिविर 11 सितंबर को। बसेड़ी क्षेत्र में आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग की ओर से 11 सितंबर 2025 गुरुवार को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। यहां शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सहायक अभियंता कार्यालय नादनपुर रोड बसेड़ी 132 kV GSS के पास पर लगाया जाएगा। विद्युत विभाग बसेड़ी के सहायक अभियंता BS मीणा ने बताया कि शिविर में आमजन को कई सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। जिन उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन की आवश्यकता है उनके आवेदन मौके पर स्वीकार कर कनेक्शन देने की कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा डीसी पीडीसी बकाया बिलों का निस्तारण आईजीआर समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। विभाग की ओर से बताया गया कि शिविर में सोलर कनेक्शन हेतु आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे ताकि लोग नवीनकरणीय ऊर्जा योजनाओं का लाभ उठा सके। अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि इस विशेष शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान मौके पर ही करवाएं। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। चंबल नदी में बढ़ा जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। धौलपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चंबल नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। आज शाम 6 बजे चंबल नदी का जलस्तर 131.50 मीटर दर्ज किया गया है और जो इसके खतरे के निशान 130.79 मीटर से ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार नदी में डिस्चार्ज भी 4,25,412 क्यूसेक दर्ज किया गया है, जो एक बड़ी मात्रा है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। हालात पर प्रशासन की पैनी नजर है।